श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे चैनल जीत साधना में दोस्तों, श्रावण के पवित्र महीने में कुछ गलतियां ऐसी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना सारी पूजा पाठ बेकार हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बार फिर से सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र होता है और बहुत सारे लोग इस दिन शिव जी का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको कुछ विशेष बातों और गलतियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है और माना जाता है कि भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी किसी बात का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हमें क्या करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करें। भगवान से विनती करें कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें और हमारे जीवन से मुसीबत को दूर भगा दें। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हमें विधि विधान से पूजा पाठ और अर्चना करनी चाहिए ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से पूरी हो जाएं। हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित किए गए हैं। इस कड़ी में सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन की पूजा में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। सोमवार को शिव जी का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, बुधवार को गणेश जी का व्रत, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत, शनिवार को हनुमान जी और शनि देव का व्रत और रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखने की परंपरा है। हमारे पुराणों में इस प्रकार अलग अलग दिन विभिन्न देवी देवताओं के नाम पर उपवास करने का उल्लेख मिलता है। यह भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। उपवास के दौरान हम भोजन त्याग कर स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं, जिससे भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। भगवान शिव और मां पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कमेंट में जय शिव पार्वती अवश्य लिखें और भगवान शिव और मां पार्वती को याद करें। उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न हो और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब उपवास की बात आती है तो सबसे अधिक लोकप्रियता सोमवार के व्रत को मिलती है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त के खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता, उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां आपको बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और यह बात सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में भूल से नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अपने अगर एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वह भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो उपवास वाले दिन आपको ध्यान रखनी है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास टूट हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के और घर के बड़ों के, जैसे माता पिता हो, बड़े भाई और भाभी हो, या फिर कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, जो भी लोग आपके जीवन में हैं, उन सभी का जो आपसे बड़े हैं
उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, या आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े कोई हो, तो उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए, भले वह आपको दो बातें सुना भी दे। और अगर आपने व्रत किया हुआ है तो सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए यह श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता, और उल्टा अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आपको नहीं पना है। जैसे आप दोस्तों के साथ गए और किसी ने आपके दोस्तों को मारा और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पर कुछ हिंसा हो रही है, यदि आप कहीं जा रहे हैं या किसी जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यह सब कार्य आपको नहीं करने चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना, जैसे कई लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, यह सब सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो सोमवार के दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी रविवार की रात से ही छोड़ देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहें, गाली गलौज से बचें और किसी को भावनात्मक रूप से हर्ट न करें। किसी को ऐसी बातें न कहें जिससे उसका दिल दुखे या उसे जीवन से निराशा हो। इमोशनल अत्याचार से बचें, नहीं तो शिवजी का क्रोध सहना पड़ सकता है। उपवास वाले दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की आरती अवश्य करें। शिवजी को अगरबत्ती जलाएं, धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा जल चढ़ाएं। कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, चीनी और शहद शामिल हों। मौसमी फल चढ़ाएं और इस प्रकार से उनकी पूजा करें। आज की इस जानकारी में बस इतना ही। शिव उपाय